कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं पूछना चाहता हूँ कि जितना बड़ा नेता होता है, लीडर होता है, वो उतना ही ज़्यादा डरपोक होता है? अगर नहीं तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरे वाराणसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का 14 मई ट्यूसडे 2024, तो उसमें उन्होंने 4 नॉमिनेशन फॉर्म भरे जो आपके स्क्रीन पे। पीएम नरेंद्र मोदी से बड़ा इस वक्त हमारे देश में कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है? उसके बावजूद उन्होंने 4 नॉमिनेशन फॉर्म भरे और डेफिनेटली चारों पास ही हुए। जिसमें यह है उसकी कॉपी, 20 पेज की नॉमिनेशन की कॉपी है। और देख लीजिए, आपको ये पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। 20 पेज में जो इन्होंने डिस्क्लोज किए अबाउट हिज प्रॉपर्टीज, इमूवेबल एसेट्स, कार, रूम्स, लैंड वगैरह वगैरह, तो ये जान के आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। जैसे कि आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 मई 2024, जो आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया पीएम नरेंद्र मोदी हैज ₹3 करोड़ एसेट्स, ओन्स नो लैंड और कार। यकीनन टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया जो कि नरेंद्र मोदी ने अपनी एफिडेविट, इस एफिडेविट में मेंशन करे, डिस्क्लोज करे और पूरा ब्यौरा दिया उन्होंने, सीरियल वाइज उन्होंने ब्यौरा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास महज 3 करोड़ 2 लाख की कैश है इन द शेप ऑफ 2 करोड़ 85 लाख एफडीए बैंक में। 45 ग्राम का इनके पास गोल्ड ऑर्नामेंट है जिसकी कीमत 2 करोड़ 67 लाख है। कैश इनके पास 52,920 है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो वर्थ है, जो उन्होंने परचेज किए, 9 करोड़ 12 लाख है। और लास्ट ईयर जो इनकम टैक्स का डिडक्शन उनको मिला है 3,33,000 है। उन्होंने क्लियर कट लिखे उनके पास जो पूछा गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको उठा के लेके नहीं जा सकते, जैसा कि लैंड हो गया, होम हो गया, तो कहते हैं एफिडेविट में कि ना मेरे पास कोई लैंड है, ना मेरे पास कोई होम है, ना मेरे पास कोई कार है। तो एफिडेविट की शक्ल में तो उन्होंने ये नॉमिनेशन फॉर्म के साथ अटैच कर दिए। और देखने वाली बात ये है कि हमने भी हमारा नॉमिनेशन फॉर्म भरे, हमने भी रजिस्टर्ड नोटरी कराए थे, लेकिन नोटरी जो होता है वो लास्ट पेज पे अपना सील, साइन, सीरियल नंबर डालता है और हर पेज पे उसकी सील होती है कंबाइन। ये 2 पेज के बीच में ये सील होती है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का जो नोटरी है वीपी सिंह वाराणसी का, ना जाने नरेंद्र मोदी को ऐसे क्या खौफ था कि हर पेज पे उसने साइन किया। ये हर पेज पे नोटरी ने साइन किया, जो कि कोई नोटरी करता नहीं है। बाद में जो उसका ट्रू कॉपी था तो उसका भी सील आ गया, उस पर भी उसने साइन किया, ट्रू कॉपी पे साइन होती है, लेकिन लास्ट पेज पे, हर पेज पे सील होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा ही खौफजदा थे और तस्वीर से भी लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। ये इलेक्शन 2024 के 18 लोकसभा इलेक्शन में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। 20 पेज के उन्होंने अपना नॉमिनेशन में ये डिक्लेरेशन दिए प्रॉपर्टीज के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में। और जैसा कि सूत्रों से पता चलता है, एक मामूली सा एमएलए एमपी अगर उसको 5 टर्म का पूरा मिल जाता है, 5 साल का उनको टर्म मिल जाता है पूरा, बीच में उनकी सीट नहीं जाती, रिइलेक्शन नहीं होता है, तो कहते हैं कि वो 200-500 करोड़ का तो मालिक हो जाता है। लेकिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी 10 साल का टर्म उनका पूरा हो रहा है एज ए पीएम, और उससे पहले कितने उनके वो टर्म गुजरे एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट, वो तो अलग ही है। लेकिन यहाँ पे ये 10 साल से काबिज है और 15 लाख करोड़ से जायद इन्होंने अपने दोनों दोस्तों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, साथ ही साथ 20-22 ब्यूरोक्रेट्स को कर्जा माफ कर दिया है। 15-16 लाख करोड़ से ज्यादा उनका कर्जा माफ कर दिया। लेकिन क्या फकीरी है पीएम नरेंद्र मोदी की, देख लीजिए, महज 3 करोड़ 2 लाख इनके पास अवेलेबल है इन द शेप ऑफ एफडीआर, कैश, गोल्ड ऑर्नामेंट। ये होती है फकीरी। इसलिए तो हमेशा कहते हैं कि हम तो फकीर है, कभी भी झोला उठा के चल देंगे। और इस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना 4 नॉमिनेशन फॉर्म भरे, चारों एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया, एफिडेविट एक्सेप्ट हो गया और इलेक्शन जो उनका लास्ट फेज में ही है, 1 जून को उनका इलेक्शन होने वाला है वाराणसी से। लेकिन 10 साल का हमारा प्राइम मिनिस्टर और इतनी कम उसके पास एसेट्स है, इसका तो कोई भी यकीन नहीं कर सकता। खुदा हाफिज।